याद रखो, परमेश्वर काफी है। उसने मूसा को फिर भी कहा कि अब मैं तुझे भेजता हूं, और मैं यहोवा नाम से कभी इन पर प्रकट नहीं हुआ। तो याद रखो, परमेश्वर के लिए अभी भी आप सबके लिए एक नई रेवलेशन है। चुन के खुदा ने वक कीता है जहान तो, खाक विच चुक उच्चा कीता है आसमान तो। भारत के आप सुपरस्टार हैं आत्मा, क्योंकि आप भी के जरिए परमेश्वर ठान चुका है बड़े पैदारी और बड़े बीजों को लगाने। बड़े लोग ते भागा वाला कर, जिथे सेवक खुदा दा कलाम देंदे ने। भागा वाले लोग ते भागा वाला कर, जिथे सेवक खुदा दा कलाम देंदे ने। अफसल जी जब आए सामने तो एक अलग ही एटमॉस्फेयर था। वो फ्रेगनेंस ही अलग थी। ये जो एटमॉस्फेयर था ये हेवनली एटमॉस्फेयर से कम नहीं। तेरी आज, तेरी सामर्थ, तेरा अभिषेक आज एक एक के जीवन में होते खुदा बाप, सारे बंधन टूटे और तेरा नया अभिषेक, तेरी नई अनॉइंटिंग तेरे दासों की जिंदगी में एंटर करे। This is first time in my whole life that I've come to a seminar which was for 2 days, and I have never seen whole congregation sitting just to glorify the Lord, and they don't care about how hot weather is. I'm from Canada, and Canada is a very cold country. I've seen the church services, the people get together just for a few hours, just for 2-3 hours. Here, I've seen people were sitting in the presence of the Lord for 12 hours straight. जब अपोस्टल जी एंट्री किए, उसी समय से मेरे को समझ में आ गया था कि कुछ चीज़ ना वहाँ से बह के आ रहे हैं। मैंने परमेश्वर के दूतों को उस जगह के ऊपर में मैंने देखा। 2 दूतों को देखा कि वो फोर्स से ऐसा मार रहे, और पूरा मैं आंसू से भर गया था, क्योंकि मैंने उस हैवी मसा को महसूस किया जब चले गए। उसके बाद भी मैं जब हम निकल रहे थे तो एक ना अलग तरीके का झटका जो है ना शरीर के अंदर में पड़ रहा था। ये एक्चुअल में प्रेजेंस ऑफ गॉड है, जो इस मिनिस्ट्री के थ्रू हमने अभी हमारे जीवन में एनकाउंटर हुआ है। भागा वाले लोग ते भागा वाला कर, जिथे खादम खुदा दे कलाम देंदे ने। फर्स्ट टाइम देखा नॉर्थ इंडिया हमारा पंजाब में इतने पास्टर घुटने टेके हम लोग, और ये एक अद्भुत एक्सपीरियंस था। आज अपोस्टल जी ने जो मीटिंग ली है यहाँ पर, मैं बताना चाहता हूँ बहुत से पास्टरों को जो है वो एक वे उन्होंने बताया है कि उनकी सेवकाई कैसी रहनी चाहिए, उन्हें कैसा जीवन जीना चाहिए, उन्हें किस प्रकार से सोशल मीडिया नेट का उपयोग करना चाहिए। पापा जी इतने ही पवित्र आत्मा की अधीनगी में थे, मतलब वो पवित्र आत्मा के बिना एक भी कार्य नहीं करते। आते ही ऐसा लग रहा है पूरा पवित्र आत्मा की अधीनगी में, पवित्र आत्मा के पूरे नियंत्रण में पवित्र आत्मा बोलता जा रहा है। आंखें नहीं चमक पा रहे, कोई पता नहीं कौन आया, इधर उधर भी नहीं देख पा रहे। और जब पापा ने आते ही एक चीज बोली कि अपने आप से पूछो कि कब तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में 3 दिन या 7 दिन लगातार एकांत में अलग होकर बैठे, तो वो चीज बहुत आते ही टच कर गई। मुझे कोई घटी नहीं, अपने सोते से मेरी रक्षा करे। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे ते बला चंगा किया। यीशु मेरा गढ़ है, देता मुझको वो शिफा, मेरी बल और शक्ति वही, मेरे छिपने की जगह, चाहे अंधेरे से मैं चलूं। परमेश्वर का तरीका और उसका दिया हुआ सिस्टम बदलता नहीं है। अगर उसने एक बार आपसे कुछ बोला हुआ है, वो वही है, 20 साल बाद भी वही है। उसका प्लान एक ही है, बदलता नहीं, चेंज नहीं होता, डाइवर्ट नहीं होता। मुझे यही वर्ड आ रहा है स्पिरिट में, एक बैलेंस डाइट दी है प्रभु पापा ने हमें, कि एक माँ को फिक्र होता है मेरा बच्चा हर चीज़ अच्छे से खाए, हर बैलेंस डाइट मिले इसको।
तो मैं ये मानती हूँ कि पापा जी ने दी बेस्ट दिया है हमें। तो चर्च की मैनेजमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैनेजमेंट जब मैं वहाँ बैठा हुआ था, मैं देख रहा था पापा जी को, और पापा जी ने एक मिनट कहा कि ये बंद कर दो ये पानी वाले, और उसी समय बंद हो गए वो विदिन सेकंड्स। और मैं हैरान हो गया देख के भी, यार क्या मैनेजमेंट है। और मुझे सुलेमान की जो मैं स्टडी कर रहा था उसको, तो मैं देख रहा था कि कैसा सिस्टम था उसके आसपास, पिलाने वाले खिलाने वाले कितने बुद्धिमान लोग थे, कि शिबा की रानी जो थी उसके मैनेजमेंट को देखने के लिए आई। तो वो मैंने मैनेजमेंट यहाँ पर देखा चर्च में, कमरा में। पागा वाले लोग थे पागा वाला कर, पागा वाले लोग थे पागा वाला कर, जिथे सेवक खुदा दा कलाम लेंदे ने। पागा वाले लोग थे पागा वाला कर, जिथे सेवक खुदा दा कलाम लेंदे ने। प्रभु के दास जब वचन दे रहे थे तो एक अलग ही फायर अंदर आ रहा था कि अब जाकर कुछ बड़ा करेंगे, से और बहुत सारी आत्माओं को बचाएंगे। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इतना पास्टर्स को देखा, तो सारे इंडिया से पास्टर आए हुए हैं, तो एक चाहत, सबकी चाहत देखकर तो बहुत मन भी आनंदित हुआ। तो रेडी हैं हम कुछ बड़ा करने के लिए। बहुत पास्टर्स लोगों का टेस्टिमनी देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड हो चुका है, और all the pastors, many pastors are coming from different states of India, or even it's spreading to abroad. पहले बार है मेरा यहाँ पे आना, लेकिन आने से पहले एक्चुअली मैं अपोस्टल जी को सपना में भी देखा था, तो he was so loving और so kind और स्माइल करके मेरे से बात किया था। I like अपोस्टल अंकुर नरोला जी। दूसरे पास्टर्स को क्या सलाह देना चाहते हैं इस पास्टर सेमिनार के बाद? तो मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर आज इस सेमिनार में जो जितने भी पास्टर लोग आए हैं, मेरा अनुरोध है उन लोगों से कि जैसे अपोस्टल जी ने, पापा जी ने जैसे सिखाया है, वैसे ही हम करने की कोशिश करें तो बहुत हम आगे तक जाएंगे, आगे तक बढ़ेंगे। और आज के बाद आपकी लाइफ में, आज के इस सेमिनार के बाद क्या इफेक्ट पड़ा उसके कारण? मैंने बस यही डिसीजन लिया है कि मैं परमेश्वर के साथ उपस्थिति में उस प्रेजेंस में जाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगी, और एक समय निर्धारित करूंगी। और क्योंकि जो आज अपोस्टल जी ने बताया कि जितनी फायर बढ़ानी है उतना सेक्रीफाइस करना है, सो प्रेजेंस में जाना है, ये मैंने आज निर्णय लिया। मैंने ऐसी मीटिंग, ऐसी पास्टर सेमिनार मैंने कहीं पे नहीं देखी। परमेश्वर के दास का नाम अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला है, तो परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर ऐसा है कि जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र में बढ़ाया, उनको परमेश्वर ने सक्सेस किया उनके स्वप्न के द्वारा, जैसे ही हम परमेश्वर के दास के विज़न में हम शामिल हुए हैं, परमेश्वर ने बहुत अजंबी रीति से हमारे जीवन में काम किया है जी। जो अपोस्टल जी का करैक्टर है वो इतना पवित्रताई से भरे हुए ना, तो वो मैं फॉलो करना चाहूँगा अपने जीवन में, कि ताकि मेरे को विषय में आगे फ्यूचर के अंदर बेटर है मेरे लिए। और कलीसिया को मैं अपने सिखाऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने करैक्टर पे ध्यान दें और पवित्रताई में ध्यान दें। और आज इस सेमिनार में आके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, बहुत सी मिस्टेक थी जो हमारी लाइफ में, वो आज हमने सीखी कि कैसे प्रभु के काम को आगे लेके जाना है, कैसे रूहों को बचाना है, कैसे सुसमाचार करना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें आज हमने फादर साहब से सीखी। परमेश्वर का एक मकसद है सताव का। जब भी आपकी लाइफ में सताव होगा, आप देखोगे सुसमाचार का काम बढ़ेगा। जब भी आपकी लाइफ में सताव होगा, आप देखेंगे आपके गिफ्ट जो हैं वो शाइन करेंगे। लेकिन आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि जब भी सताव आ रहा है तो ये टाइम है शाइन करने का। जिथे सेवक खुदा दा कलाम यीशु
आपकी कामयाबी लिखी जा चुकी है, इट्स डन। ऐसा नहीं कि आप होंगे, आप ऑलरेडी हो चुके हो, ऑलरेडी। परमेश्वर कहता वो ए नगर है यश, मैंने उसे तेरे हाथ में दे दिया है। कहता फिर क्या करना है? कहता जाके लड़ और ले ले। मैं आपको ऑलरेडी कह रहा हूं कि आप ऑलरेडी कामयाब हैं, बस जाना बाकी है।